अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शराज रज़ा है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन। करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी इन जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर के में काम कर रहा हूँ जी, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके अलावा मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है नुमर हॉस्पिटल ऑन मेन जेल रोड एंड कॉस्मेटिक इन DHA फेज़ 4। मेरे मेनली इंटरेस्ट हैं हैंड सर्जरी, माइक्रो सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, स्पेशली बॉडी कॉन्टूरिंग। आज जो हमारा टॉपिक जिस पे बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा, बिकॉज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम होती है, वो है बॉडी स्कल्पटिंग एक्चुअली, जिसमें मल्टीपल मोडालिटीज़ आती हैं। बहुत कुछ नई मोडालिटीज़ भी आ गई हैं, पुरानी भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली टर्म्स यूज़ की जाती हैं उसके बारे में वो है टमी टक एंड लाइपोसक्शन। तो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा कि लाइपोसक्शन और टमी टक होता क्या है और इसकी इंडिकेशंस क्या है, यानी किन पेशेंट्स को इससे वाकई फ़ायदा हो सकता है और किन पेशेंट्स के लिए ये सूटेबल नहीं होते। थोड़ा सा हम टच डाउन करेंगे जो नई मोडालिटीज़ आई हैं मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा इन वोग हैं, लोग पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन देम। हम देखेंगे वो कितनी इफेक्टिव हैं, उनकी भी सूटेबिलिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले तो आई टॉक अबाउट कि बॉडी स्कल्पटिंग ये होती है जी, जो कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है, कि ये बेसिकली वेट लॉस का मेथड नहीं है। आप मोटापा नहीं कम कर सकते इन चीज़ों से। ये एक्चुअली आपकी फ़िज़ीक को और आपकी फ़िगर को शेप देने के प्रोसीजर्स हैं। यानी अगर आपकी डाइट प्लान ठीक है और रेगुलर है, आपका जो है वर्कआउट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, वो सब कुछ मेड आउट है, न्यूट्रिशन आपकी प्रॉपर है, डिस्पाइट ऑफ दैट अगर आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो इन शेप नहीं होते, जिस तरह एडवांसिंग एज में इवन बोथ बंदों और औरतों में, एंड इस तरह आफ्टर प्रेगनेंसी वुमेन हैव दिस प्रॉब्लम के स्किन सैगी हो जाती है, कुछ जगहों पे फैट बढ़ जाती है, या कुछ लोगों को मारूसी तौर पे कंजेनिटली कुछ जगहों पे फैट्स ज़्यादा होती हैं, जैसे बटक्स, थाइज कुछ लोगों के हैवी होते हैं, टमी लाइकस के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो बैगी हो जाता है, ड्रेसिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, आप टाइटर क्लोथ्स पहनते हैं तो वो फ्लैबी नज़र आता है। तो इनको ट्रीट करने के लिए ये मोडालिटीज़ यूज़ होती हैं। सो लाइपोसक्शन जैसे नाम मेंशन करता है कि लाइपो मीन्स फैट और सक्शन मीन्स सक्शन, यानी सक्शन की असिस्टेंस से हम आपकी बॉडी से फ़ैट निकाल देते हैं। यानी एक ख़ास जगह जैसे कि थाइज़ हो सकती हैं, बटक्स हो सकती हैं, टमी हो सकती है, बैक हो सकती है, इवन समटाइम्स नेक हो सकती हैं। इन जगहों से हम वेरी स्मॉल होल्स के ज़रिए अल्ट्रासाउंड असिस्टेड या बग़ैर उसके सक्शन के ज़रिए फ़ैट को रिमूव कर देते हैं। लार्ज चंक्स बल्क्स होते हैं और फिर स्किन जो है वो अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेती है। और टमी टक जो होता है इसको एब्डोमिनोप्लास्टी भी कहते हैं, यानी एब्डोमेन यानी टमी को एक शेप देने के लिए यूज़ होता है। तो जिन लोगों में फैट तो ज़्यादा होती है और स्किन भी ज़्यादा होती है और ढिलकी भी होती है, एप्रॉन्स बन जाते हैं समटाइम्स स्पेशली आफ्टर मैसिव वेट लॉस, उन लोगों में टमी टक की जाती है कि टमी को शेप दी जाती है। सिर्फ स्किन को एक्सरसाइज नहीं किया जाता, स्किन फैट को एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स के ज़रिए टमी को शेप दे देते हैं। तो डिफरेंट बिटवीन लाइपोसक्शन एंड टमी इज, उसमें सिर्फ फैट निकाली जाती है और स्किन अपनी शेप ले लेती है, और टमी टक में स्किन भी निकाली जाती है और आप ख़ुद वो सारी शेप दे देते हैं। लेकिन आई रिपीट कि ये वेट लॉस का ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, ये बॉडी को शेप या कॉन्टूर देने का प्लान है। तो हम चलते हैं आगे कि इसी तरह के कॉन्टूरिंग जो है उसके लिए अगैन लाइपोसक्शन या टमी टक के लिए क्या प्रेपरेशंस होती हैं। प्रेपरेशंस ये होती हैं कि जिस तरह किसी भी प्रोसीजर के लिए प्रेपरेशन होती है, देयर इज़ अ मेंटल प्रेपरेशन, देयर इज़ अ फिजिकल प्रेपरेशन। मेंटल प्रेपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि पेशेंट को ये अंडरस्टैंड होना ज़रूरी होता है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं, यानी पेशेंट सिलेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेशेंट अक्सर बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप कर दें लाइपोसक्शन। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं एक पर्सन का वेट अगर मोर देन 100 kg है या इवन 120 kg है, उसमें से अगर मैं लाइपोसक्शन जो कि सेफ लिमिट इज़ अराउंड 4 to 6 लीटर्स वो निकाल भी देता हूँ, तो 3 to 4 kg का लॉस उसको क्या फ़ायदा देगा? कोई फ़ायदा नहीं देगा। जस्ट जो है ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। एंड डॉक्टर्स को भी ये मैल प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए कि लाइपोसक्शन के प्रॉपर कैंडिडेट्स को ही लाइपोसक्शन ऑफर करनी चाहिए। सो मेंटल प्रेपरेशन इस के पेशेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। सो मेरा बड़ा सिंपल सा उसका वर्कअप है कि हम हर पेशेंट को पहले तो मेडिकल फिटनेस देखते हैं,
क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ और सिर्फ फिट लोगों को ऑफर करनी चाहिए। फिट से मुराद ये है कि जो फिजिकली टोटली फिट हैं, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, और कोमॉर्बिडिटीज़ यानी शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ है भी, स्टिल दे हैव अ राइट टू लुक गुड, बट वो सब कुछ बड़ा सूटेबल होना चाहिए, बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट अनस्टेबल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, और कोई बीमारी लिवर की या कोई और ऑर्गन उसका अफेक्टेड है और आप उसको कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफर करें। तो सबसे पहले वर्कअप होता है कि पेशेंट की फिटनेस देखी जाती है, हार्ट की फिटनेस, किडनीज की फिटनेस, लिवर की फिटनेस, और ओवरऑल भी उनकी एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस भी देखी जाती है। फिर मैं सबसे पहले जो बात रिपीट करूँगा कि पेशेंट फिटनेस देखता हूँ सिलेक्शन। सो मेरा बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जो मेरी बॉडी मास इंडेक्स देख लेता हूँ। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? दैट इज़ द वेट ऑफ द पर्सन इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो आप पर्सन की हाइट और उसका वेट मेजर करके उसको बॉडी मास इंडेक्स कर देते हैं। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो है वो अराउंड 20 होता है। मोस्ट ऑफ अस आर अबव 20। सो 20 to 25 मीन्स ओवरवेट। हम सब ओवरवेट्स हैं कि हम थोड़ा सा हायर होता है हमारा, वी डोंट हैव द लीन बॉडी मास जो जितना हमारा परफेक्ट होना चाहिए। इन लोगों में भी ये नहीं है कि स्ट्रेट अवे गो फॉर लाइपोसक्शन या टमी टक। यू सी कि इनमें से किन लोगों में कुछ खास डिपॉजिट्स हैं, टमी, आर्म्स, थाइज, बटक्स, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स हैं, तो आइडियल ट्रीटमेंट इज़ लाइपोसक्शन। यानी आप लाइपोसक्शन करें, द पर्सन विल गेट इनटू शेप। द पर्पस इज़ नॉट टू लूज वेट। फिर BMI अगर उससे ज़्यादा होता है यानी कि 25 to 30, तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट में जेन्युइनली मोटापा है। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स लाइपोसक्शन के पर जल जाते हैं। उसके बाद लाइपोसक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जो हम अचीव करना चाह रहे होते हैं वो उतना नहीं होता। सो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए इसके बारे में। और इससे ऑनवर्ड्स 30 से ऑनवर्ड्स जो ओबेसिटी या मोटापा होता है वो वैसे ही डेंजरस फॉर हेल्थ एंड लाइफ होता है। और इन सब लोगों को बेरियाट्रिक सर्जरी करानी चाहिए, यानी कि वेट लॉस सर्जरी। और वेट लॉस सर्जरी के बाद आप बॉडी कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। सो प्रेपरेशन, जो प्री ऑप प्रेपरेशन है वो ये है। सो सर्जन शुड बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द पेशेंट्स, जहाँ से उन पेशेंट्स को मैक्सिमम फ़ायदा होगा। यू बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू द पेशेंट। और साथ में आपको ये प्रॉपर वर्कअप कराना होता है कि पेशेंट फिट है कि नहीं। आफ्टर सर्जरी ऑब्वियसली जो भी सर्जरी, बहुत सारी मिथ्स हैं कि जी लाइपोसक्शन सेफ़ नहीं होती, लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, और कुछ हो जाता है, पेशेंट उठते नहीं हैं बाद में। फ्रैंकली इन माई एक्सपीरियंस लाइपोसक्शन इज़ एज सेफ अ प्रोसीजर एज इट गेट्स, अगर प्रॉपरली किया जाए। आप फ्लूइड शिफ्ट को कंट्रोल करें, यानी कि जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन में मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक सेशन में 5 to 6 लीटर से ज़्यादा लाइपोसक्शन नहीं करनी चाहिए। जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसमें मैक्सिमम 5 to 6 करें, वरना फिर फ्लूइड इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, लिवर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ लोग अच्छा बियर कर लेते हैं, कुछ मोस्टली नहीं करते। सो ये रिस्क नहीं लेने चाहिए। सो अगैन पेशेंट सिलेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट इन दैट। और फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली वही केयर है जो कि किसी भी और पेशेंट की होती है। इसी तरह टमी टक जो है सेम, कि आपका प्लान सिर्फ ये है कि आपने बॉडी को शेप देनी है रादर दैन वेट रिड्यूस करने में। कुछ लोगों में हम बहुत ज़्यादा पैनिकलेस, जो पेट का निचला हिस्सा बहुत बढ़ जाता है, तो सिर्फ वो पैनिकलेस भी निकाल देते हैं, उससे पेशेंट को हेल्प और मोटिवेशन मिल जाती है, वॉक कर लेता है, वेट रिड्यूस कर लेता है। सो आप वो 20-25 kg का जो चंक निकालते हैं उससे भी एडवांटेज हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल टमी टक नहीं है, ना वो एब्डोमिनोप्लास्टी है। दैट इज़ कॉल्ड पेनिकलेक्टमी, यानी आके चंक निकाल देते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज प्लान के लिए। वर्कअप सेम है। फिटनेस, सर्जरी, पोस्ट ऑप केयर से मुराद ये होता है कि पेशेंट अच्छा फ्लूइड हाइड्रेटेड रहे। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑब्वियसली सर्जन का पार्ट है कि सर्जरी के दौरान और बाद में वो ऑब्जर्व करता रहे कि एवरीथिंग इज़ फाइन विद गुड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये दोनों प्रोसीजर्स बहुत सेफ हैं क्योंकि हम किसी वाइटल ऑर्गन को टच नहीं करते। इनमें इंसिडेंस ऑफ रिस्क और कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इतना ही है जितना आप सड़क पर जाते हैं और एक्सीडेंट का चांस होता है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। सो अदर देन दैट कोई ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशन इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। सो मैं अगेन ये है कि सबसे कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी कि इतना हमारा वेट है, चाहे कम हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट हो, लेकिन क्वेश्चन वो हमसे यही पूछते हैं कि जी वेट कितना रिड्यूस होगा। एंड आई ऑलवेज टेल देम जी कि अगर आप वेट रिड्यूस करने आए हैं तो आई एम नॉट योर सर्जन, आई एम नॉट योर फिजिशियन, आई एम नॉट द राइट पर्सन यू कम टू। वेट रिडक्शन के लिए आइदर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, और उससे ज़्यादा एडवांस्ड ओबेसिटी है, मोटापा है, तो फिर आप बेरियाट्रिक सर्जन के पास जाएं। सो अगैन मैं रिपीट कर देता हूँ इन फिगर्स
कि एक सेशन में लाइपोसक्शन इज़ नॉट सेफ अबव 5 to 6 kgs, 5 to 6 liters एक्चुअली, और 5 to 6 liters ऑफ liposuction means कि maximum loss of weight of 3 to 4 kgs, which is absolutely nothing. So weight loss के लिए liposuction नहीं है। जैसे मैं अदरवाइज भी मेंशन कर चुका हूँ कि समटाइम्स हम बॉडी का जो ट्रंकल यानी सेंटर वाली बॉडी और टमी में कुछ बहुत ज़्यादा फैट होती है जो ख़वातीन में और इवन बंदों में ढलक जाती है, नीचे थाइस तक पहुँच जाती है। उन लोगों में उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर जाता है, यानी उनको अपना पोस्चर स्ट्रेट रखने के लिए भी बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बैक के मसल्स पे, नेक पे और स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। इन लोगों को हम वेट रिडक्शन के लिए भी वो एक चंक निकाल देते हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, पेनिकलेक्टमी कर देते हैं। उससे गुड 20-25 kg का अगर चंक निकल जाए तो पेशेंट की बैक से वो वेट हट जाता है और पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करना और मूव अराउंड करना बेटर हो जाता है। सो उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, बट दैट इज़ द ओनली इंडिकेशन जहां वेट रिडक्शन के लिए टमी टक कैन बी यूज्ड। अदरवाइज वेट रिडक्शन का टमी टक से और लाइपोसक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो बाकी मोडालिटीज़ आजकल नई आई हुई हैं, 3D एंड फैट फ्रीजिंग एंड क्रायो फ्रीजिंग, स्किन टाइटनिंग, बहुत सारी लेजर्स आई हुई हैं, हाइफो वगैरह, अगेन देयर एन एडजंक्ट टू लाइपोसक्शन एंड टमी टक, लेकिन इन इटसेल्फ इन माई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एडवांटेज इन चीज़ों का नहीं होता। मैक्सिमम 1 इंच का डिफरेंस ये चीज़ें कर सकती हैं कंबाइंड टुगेदर, बट नॉट मोर देन दैट, और वो भी शेप में। एंड आई थिंक कि उसकी अगर आपको सिर्फ इतना रिडक्शन चाहिए 1 इंच 2 इंचेस और जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वेस्ट रिडक्शन इन एवरीथिंग, देन ये फ्री फैट फ्रीजिंग वगैरह इफेक्टिव है। अदर देन दैट देयर इज मेरी ओपिनियन में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है जी। फाइनली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से पेशेंट्स आइडियल कैंडिडेट्स हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, पेशेंट सिलेक्शन के कितने होते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किन पेशेंट्स में टमी टक या लाइपोसक्शन अवॉइड करनी चाहिए एंड फॉर रीजन अदर दैन देयर सूटेबिलिटी। सो अगेन कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो कि ऐसे इंडिविजुअल में होनी चाहिए जिसमें एज सेफ एज पॉसिबल हो। अगर ज़रा सा भी रिस्क हो तो इट शुड बी डिफर्ड और डिनाइड, जस्ट लाइक एनी फेस प्रोसीजर, नोज प्रोसीजर और एनीथिंग लाइक दैट इन जनरल। सो दैट इज़ जो है वो मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी आपको जॉइंट पेन्स हैं, आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, ये इन चीज़ों की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यानी आपको ये नहीं कि आपका राइट नहीं है अपने आप को शेप में रखना या बेटर रखना, आपका उतना ही राइट है जितना अदर का है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में कुछ केयर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। यानी हमारे फिजिशियंस जो कि हार्ट को, लंग्स को, किडनीज़ को और बाकी सारे ऑर्गन्स को मैनेज करते हैं, वो ऑन बोर्ड होने चाहिए इन टीम, यानी कि दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम सो दैट वो जो है वो पेशेंट को ऑप्टिमाइज करें एंड देन डेफिनेटली देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, दे हैव एज मच अ राइट फॉर दीज प्रोसीजर्स एज पॉसिबल। लेकिन अगर आप आई मीन उस तरफ से फिटनेस अवेलेबल नहीं है तो ये इस लिहाज से भी इंडिकेशन नहीं बनती कि आप इतने मोटिवेटेड नहीं हैं कि आप अपने आप को बेटर शेप में रखें, क्योंकि अगर आप इतने मोटिवेटेड हो तो ऑब्वियसली आप अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, किडनीज़ को, बाकी सब चीज़ों को भी बहुत वैल्यू करेंगे और फिट रखेंगे। सो उन केसेस में मैं थोड़ा सा हेजिटेंट होता हूँ इन डूइंग अ सर्जरी। एट द सेम टाइम जो एक्चुअल ओबेसिटी है, जो कि मैं एक मैसेज ये भी दे दूँ कि जो एक्चुअल मोटापा है जी, इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक हर बीमारी की जड़ है। सो दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जिन लोग मोटे होते हैं उनमें ब्राउन फैट ज़्यादा होती है, उनमें शुगर या डायबिटीज़ के ज़्यादा रिस्क होता है, हाइपरटेंशन का ज़्यादा रिस्क होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है, नेक पेन्स का रिस्क होता है और जॉइंट्स में तो पेन होती है। सो दीज आर ऑल मॉर्बिड ओबेसिटीज़, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा है। इन लोगों को बेरियाट्रिक सर्जरी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जी। बहुत से लोग डरते हैं कि पता नहीं स्टमक छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, न्यूट्रिशनल, वाइटामिन्स। आई स्टिल बिलीव कि इस मोटापे से लाइफ टाइम ऑफ अ वाइटामिन पिल एवरी डे इज़ फार बेटर, क्योंकि आप फंक्शन बेटर कर सकेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय ज़्यादा कर सकेंगे। सो इन बीमारियों को, जो कि कोमॉर्बिडिटीज़ हम इन जनरल बात कर रहे हैं, उनको भी रिड्यूस करने में बेरियाट्रिक सर्जरी या मोटापा कम करना बहुत हेल्प करता है। डायबिटीज़ एट टाइम्स ख़त्म हो जाती है मोटापा कम होने से, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, जॉइंट पेन्स बेहतर हो जाती है। सो अपने मोटापे को लाइट मत लें।
फाइनली जो है जिस बात पे मैं स्ट्रेस कर ऑलरेडी कर चुका हूँ और कर रहा हूँ वो ये है कि मोटापा ऑब्वियसली हैज़र्ड है। ठीक है, जेनेटिकली भी कुछ लोग प्रीडिस्पोज होते हैं, लेकिन हम अपनी सोसाइटी में देखें, वेस्ट में पहले ही था और हमारी सोसाइटी में भी आई थिंक ओवरवेट होना एंड ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। मोर एंड मोर पीपल आर ओवरवेट। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिम भी जा रहे हैं, फिटनेस भी वो बड़े पर्टिकुलर हो गए हैं लोग, लेकिन सिर्फ मोटापा बढ़ रहा है। इसी तरह और कुछ प्रॉब्लम्स जो ख़वातीन में देखे जाते हैं, लाइक मिलाज़मा, फेस पे जो मिलाज़मा हो जाता है, डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है, देन हेयर आना। I have an observation about it, and there is research about it as well, कि हम लोगों ने जो अपने patterns of life change कर लिए हैं, we've become night creatures, हम रात को सोते नहीं हैं, सुबह को सोते हैं। अल्लाह मियाँ ने और हमारी बॉडी का एनाटमी ऐसी है, बायोकेमिस्ट्री ऐसी है कि कुछ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर, क्योंकि अल्लाह ने जो दिन है वो काम करने के लिए बनाया, जागने के लिए बनाया, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज वी आर स्लीपिंग इन द डे। हम लेट उठते हैं एंड देन रात को लेट सोते हैं जो, और उस वक्त हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्चुअली डिक्लाइन होने चाहिए, लेकिन हमारी ब्रेन एक्टिविटी की वजह से हम मोबाइल्स देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि प्रॉबली वी विल स्लीप विद देम, तो अच्छी नींद शायद आएगी, तो वो ब्रेन एक्टिविटी तेज़ रहती है और हम पीसफुल स्लीप नहीं ले पाते। सो इफ़ आई कैन जस्ट गिव वन मैसेज दैट वुड बी कि अगर आप ये सब चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, यानी योर वेट, योर जनरल फिजिकल कंडीशन, योर स्किन क्वालिटी एंड एवरीथिंग, तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गुड स्लीप, एंड गुड स्लीप एट राइट टाइम, नॉट ड्यूरिंग डे। सो आप रात को अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, गुड डाइट, एंड आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्वेबल जस्ट बाय दिस। And I'll finish my discussion on this obesity and liposuction and tummy tuck by saying कि आपको कुछ भी इशू हो तो आप कंसर्न डॉक्टर को ज़रूर सर्च करें और आप ज़रूर एक्सपर्ट के पास जाएं। बहुत सारी मिथ्स हैं इन सोसाइटी जिनको सुन के हम बहुत सारे टोटके करते हैं, सब कुछ करते हैं, ज़रूर करें, वी आर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम यू फ्रॉम डूइंग दैट, लेकिन कंसर्न फिजिशियन या कंसर्न स्पेशलिस्ट इसी चीज़ का एक्सपर्ट है। अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के मुताबिक ही कैन प्रॉब्ली गाइड यू बेटर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।